गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लेट्स स्पीकिंग टुडे क्लास। आज के चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये स्टैटिक्स का है, 11 चैप्टर है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, क्या होती है या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड इसकी 3 अप्रोच पढ़ेंगे। बस आज की ये छोटी सी हमारी वीडियो है। लेट्स स्पीकिंग टुडे क्लास। आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, यानी कि देखो इन्होंने क्या क्या रखा है इंट्रोडक्शन में, या इसकी डेफिनेशन तो दे ही नहीं रखी, इंट्रोडक्शन ही दे रखा है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में इन्होंने क्या रखा है, ठीक है, कि जब हम डेली यूज़ में प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, है ना, तो जैसे हम कहते हैं कि आज सपोज़ बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो अगर बादल होंगे तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, वेदर होने के कारण ही तो कह सकते हैं ना। तो देखो हम यही इसी को, या जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि यह काम हो सकता है या नहीं हो सकता, उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन्स को टॉस किया, उसके आने की प्रोबेबिलिटी या तो हेड होगी या टेल होगी। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी 3 अप्रोच पे आ जाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई हो, है ना। एंड इसकी 3 अप्रोच होती है। तो सबसे पहली अप्रोच कौन सी है, देखो क्लासिकल अप्रोच है, यानी कि डिफाइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को 3 पार्ट में डिफाइंड किया जाता है, यानी कि इसकी 3 अप्रोच होती है। सबसे पहले क्लासिकल, और इसे मैथमेटिकल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि इसे ये भी अप्रोच कहते हैं, और सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो सबसे पहले क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच है। आई मीन क्लासिकल को मैथमेटिकल भी कहते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने कहा क्लासिकल अप्रोच किसे कहते हैं। तो देखो इसने ना साफ साफ वर्डिंग में ये कह रखा है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी की ये सबसे ओल्ड एंड सिंपल लैंग्वेज है, परिभाषा है मतलब। ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जो पॉसिबल आउटकम हैं, उनके होने के जो चांसेस हैं, आप समझ रहे हो, उनके जो होने के चांसेस हैं वो इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी के सबसे ओल्ड, ठीक है, सबसे ओल्ड एंड सबसे सरल लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाइस को टॉस किया, ये क्या करा, हमने एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, एंड जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जो भी पॉसिबल आउटकम है, अब देखो आउटकम क्या होएगा, उसके आने के चांसेस या तो हेड होंगे या टेल होंगे। तो जो भी उसके पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, उनके होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, तो उसके जो भी होने के चांसेस हैं वो इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच कहेंगे। ठीक है, या इसको देखो एक और लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड इन्होंने क्या रखा है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी यह बताती है, देखो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना, वो ये बताती है कि हमारे नंबर, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस का क्या होता है, रेशो होता है। मैं आपको फिर समझाती हूँ। जो हमारी देखो हमारी प्रोबेबिलिटी यह बताती है कि जो हमारे नंबर है ना, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस का क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है, एंड देखो इन्होंने इसका ये दे भी रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, पी, इन्होंने करा पी ए इक्वल पी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इक्वल प्रोबेबिलिटी इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। कहने का मतलब है जो हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है ना, इसको एम से डिनोट करा जाता है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस को एन से डिनोट किया जाता है। तो ये इसके अपॉन में आ जाता है, एम डिवाइडेड एन। ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है, एंड आप एक चीज़ और कह सकते हो कि जैसे, हाँ इन्होंने एक चीज़ और बता रखी है इसमें। इन्होंने क्या रखा है कि जो ये हमारा एम डिवाइडेड एम प्लस एन है, या एन डिवाइडेड एम प्लस एन है। ठीक है, इसके बारे में इन्हें ये बता रखा है कि जो हमारा एम है ना, एम वाली सिचुएशन है, तो इन्होंने ये कह रखा है तो इवेंट के घटने, ठीक है, तो इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, इन्होंने ये कह रखा है कि जो हमारे इवेंट होते हैं ना, उनके घटने की प्रोबेबिलिटी ये होती है। ठीक है, क्या होती है, यानी कि इन्होंने कहा, अगर देखो आप इसको एक दूसरे वर्ड में लिखो ना, तो P इक्वल एम डिवाइडेड एम प्लस
एंड कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे कहता है इवेंट, इन्होंने कहा इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यह कहलाती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। आपको पता है एन क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कहते हैं, एम को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कहते हैं। तो कहता है देखो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये कहलाती है और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन ये कहलाती है, ठीक है। एंड इसके अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम इम्पेरिकल्स और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, ठीक है। इम्पेरिकल्स क्या मतलब ही क्या होता है, देखो इन्होंने ये सिंपल लैंग्वेज में ही कह रखा है, ठीक है, कि जितने भी हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट आता है, ठीक है, जो एक्चुअल हमारा रिजल्ट आता है यह उस पर क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, बेस होता है। यह जो हमारी प्रोबेबिलिटी है यह लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। तो लेकिन यह अप्रोच देखो, लेकिन यह अप्रोच बताती है कि जो हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट या एक्चुअल रिजल्ट आए उस पर, ठीक है, उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, देखो फॉर एग्जांपल के लिए आप सपोजली मान लो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ आए, कहते हैं 55। अब एक हॉस्पिटल है उसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ आए 55, ठीक है, तो 55 डिवाइडेड कितने होंगे, 100 में से आए 55 डिवाइडेड कितने होंगे, 55 डिवाइडेड 100 हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल दूसरा ले लो, जैसे कि ये ले लो 55 जैसे हमारे दोबारा आए नेक्स्ट वीक में, एंड हाँ नेक्स्ट वीक में, या आप तो दूसरा एग्जांपल ले लो इसी के अपोजिट वाला, कि हमारे आए 500, सॉरी 1000 में से आए, 1000 में से आए हमारे बेबीज़ 495, ठीक है, 495 आए, तो क्या होएगा 495 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब सपोज ले लो दोबारा, कहता है 10,000 आए, तो 10,000 आई मीन 10,000 में से कितने आएंगे, तो 5 यानी कि 585, वो सॉरी 5085 आए, ठीक है। तो ये जो हमारी ये होती है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन आई मीन अप्रोच कहते हैं, कि एक्चुअल पर डिपेंड होता है, जो हमारा एक्चुअल आया ये उस पर डिपेंड होगा, इस पर भी और इस पर भी। ये पिछला हम भूल जाएंगे, जो हमारा एक्चुअल है अभी का ही है ये उस पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ये एक्चुअल रिजल्ट आई है उस पर, कहते हैं उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, किस पर, एक्चुअल रिजल्ट के बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है। आप एक्चुअल रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, आप एक्चुअल रिजल्ट देखेंगे, एक्चुअल रिजल्ट जो भी आए उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, ठीक है। यह वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट के, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट के बेस पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट के बेस पर क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एंड देखो इन्होंने इसका फॉर एग्जांपल भी दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चों ये है इसका फॉर्मूला, क्या इन्होंने क्या दिखा रखा है, पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इक्वल लिमिटेड आर डिवाइडेड एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन एरोस दिखा रखा है, इन्फिनिटी बता रखा है, ठीक है, ये इसका हो गया। ये इन्होंने न्यू बॉर्न बेबीज़ की फॉर एग्जांपल दे रखा था जो मैंने आपको दिया, ठीक है। जैसे हमारे सपोज मान लो 100 टाइम्स एंड द हेड्स टर्न अप यानी कि 15 टाइम्स, ठीक है, देन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड विल बी 15 डिवाइडेड 100। मैंने आपको कहा एक सपोज मान लो 100 में से यानी 100 टाइम में से न्यू बॉर्न बेबीज़ कहता है 100 में से कितने हुए 55 होते हैं हॉस्पिटल में, बट हाँ उसकी मतलब एक फ्रीक्वेंसी क्या ही आएगी, 55 डिवाइडेड 100 आ जाएगी। तो देखो उसकी अगर निकालेंगे सिमिलरिटी तो 0.55 आ जाएगी, ठीक है। इफ़ अ कॉइंस इज टू दिस 1000 टाइम एंड इफ़ द हेड टर्न्स, यही मैंने आपको बता रखी 1000 वाली एंड 10,000 वाली, ये जो इन्होंने एग्जांपल आपको दे रखा है, ये इस तरीके से हम इसमें एक ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखे हैं जो हमने ट्रायल्स करे हैं, ठीक है। एंड इन्होंने देखो इस तरीके से ये हमने लिख रखे 50 100 150 200 250 300 350 400 450 और यहाँ 0.5 क्योंकि हमारे 0.55 आए थे ना, तो इसी तरीके से हम पहले वाला निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको एक ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।
देखो बच्चों, तीसरी अप्रोच है हमारी, जो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। इस अप्रोच में यही बता रखा है कि जो मतलब व्यक्ति होते हैं ना, उनके एविडेंस पर सब्जेक्टिव अप्रोच क्या करी जाती है, अप्रूव करी जाती है। देखो फॉर एग्जांपल से मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे एक एक पर्सन बोलता है कि आज सपोजली बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसकी एविडेंस पर, तो देखो एविडेंस क्या हुआ, वेदर। तो अगर वेदर एक मौसम में बदल रहे हैं, मतलब एक काले बादल हो रहे हैं, मतलब काले वेदर्स हो रहे हैं, ब्लैक वेदर्स हो रहे हैं, तो हम एक एविडेंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच को प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। किससे, सब्जेक्टिव अप्रोच। तो सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, जो हमारी बेस्ड ऑन एविडेंस पे अवेलेबल्स होती है। ठीक है, ठीक है। एंड इन्होंने, हाँ बस यही कह रखा है इसमें, डिफरेंस पर्सन में बी डिफरेंस इन देयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इवन व्हेन सेम एविडेंस इज ऑफर्ड। तो मैं यही आपको बता रही हूँ, ये कि व्यक्ति के एविडेंस पर बेस होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री अप्रोच प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड जो हमारी प्रोबेबिलिटी की थ्री अप्रोच होती है मैंने आपको वो बताई। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मतलब थ्योरम करेंगे कि थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, यानी कि एक एक थ्योरम को हम अच्छे से कंसेंट करेंगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर करेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको वीडियो भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।